Hello everyone. Today we will try to solve today's lead code question, daily lead code question. So the question's title is minimum initial energy to finish task. So you are given task I, which and you have given the actual I and the minimum I. Actual I is basically the actual amount of energy you spend to finish the I task, and the minimum I is the minimum amount of energy required to begin the I task. So before you begin any task, you need at least मिनिमम आए, और जब वो टास्क हो जाएगा तब उसमें से यू कैन सब्ट्रैक्ट एक्चुअल आए. सो अगर एग्जांपल लेते हैं तो इफ़ द टास्क 10 12 एंड योर करंट एनर्जी इज 11, लेट्स से योर करंट energy is 12 and there is a task in line which is 11 comma 13. So 13 is the minimum amount of energy required to do this task, and this 11 is the energy which you will subtract after you have completed this task. So it will take 11 to do this task, to complete this task. So um, we will do, we need 13 to do this task, so we will do 12 plus 13 minus 12, which is 13. And after we completed this task, after completion, the energy remain will be 2. So this is the energy that will remain after we have completed this task. So इसमें बताना ये है कि यू कैन फिनिश द टास्क इन एनी ऑर्डर. इसमें ऐसा नहीं दे रखा कि किसी भी ऑर्डर में जाना है, या स्टार्टिंग से जाना है या राइट से जाना है. आपको कोई भी ऑर्डर में जा सकते हैं, बट हमें रिटर्न द मिनिमम इनिशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी यू विल नीड टू फिनिश ऑल द टास्क. सो हमें एक स्टार्टिंग में एक इनिशियल एनर्जी लेनी है, जो भी हम रैंडम एक इनिशियल एनर्जी लेके चलेंगे, और वो जो इनिशियल एनर्जी है वो सबसे छोटी होनी चाहिए. जैसे हमारे पास ये 1 2 2 4 4 8 है एग्जाम्पल. We will take first example 1 2 2 I guess it is 4, 2 4 4 8, राइट. तो मान लेते हैं हम ये पहला टास्क कर रहे हैं. हमने ये पहला टास्क किया और हमें इसके लिए कितनी इनिशियल एनर्जी चाहिए थी. इनिशियल एनर्जी 2 चाहिए थी. और जब आफ्टर कंप्लीशन, आफ्टर फर्स्ट टास्क, हमें हमारे पास एक एनर्जी बची. देन दिस इज़ फॉर फर्स्ट इंडेक्स, zeroth index, first, for second. द इनिशियल एनर्जी रिक्वायर्ड इज़, करेंटली हमारे पास एक ही है, तो इसके लिए हमें +3 और करना पड़ेगा. तो हमने यहाँ पे +3 और किया, तो हमारे पास 4 बचा. फिर आफ्टर हमने जब कंप्लीट कर दिया वो टास्क, तो हमारे पास 2 बचा. अब हम सेकंड देखते हैं. सेकंड में इनिशियल अपने पास 2 था, पहले से 2 था, बट हमें 8 चाहिए था, तो हमें +6 और करना पड़ा. +6 करना पड़ा, तो इनिशियल 8 हो गया. और इसके बाद कंप्लीट करने के बाद हमारे पास 4 बचा. तो द टोटल अमाउंट ऑफ इनिशियल एनर्जी अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास क्या होनी चाहिए, 2, ये वाली, फिर ये वाली, एंड देन दिस 9 एंड 11. बट आप देखेंगे कि ये सबसे मिनिमम एनर्जी नहीं है. हमारी सबसे मिनिमम एनर्जी इज़ 8. बट ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों आ रहा है कि हमारे पास सबसे मिनिमम एनर्जी अभी अभी भी नहीं आई. तो उसके लिए आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल, लेट्स से 1 7 एंड 5 6. इससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा. 1 7 5 6. तो इससे हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं. दिस इज़ ए टास्क, दिस इज़ बी टास्क. हम पहले ट्राई करते हैं ए टू बी जाने का. ठीक है.
A2 भी जाने का ट्राई करेंगे तो पहले देखेंगे हमारे पास इनिशियल एनर्जी हमें साथ लेके चलनी पड़ेगी। हमने साथ ली, अब इनिशियल हमारे पास साथ है, आफ्टर ज़ीरो हमारे पास इनिशियल एनर्जी 6 बचेगी, ठीक है। फिर सेकंड इंडेक्स के लिए, दिस इज़ फॉर फर्स्ट इंडेक्स, हमारे पास इनिशियल 6 ही थी और हमें कितनी चाहिए सेकंड इंडेक्स, सेकंड टास्क करने के लिए 6 ही चाहिए। तो आफ्टर फर्स्ट इंडेक्स हमारे पास 0 बचा, बट हमें सिर्फ 6 7 ही करंट एनर्जी मेंटेन करके चलनी पड़ी थी स्टार्टिंग में। तो इसका आंसर तो ये है। अगर अब हम बी से ए पे जाते हैं, पहले बी टास्क कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं। इनिशियल इज 6 एंड ज़ीरो आफ्टर ज़ीरो इट विल बिकम 1। और सेकंड टास्क बी के लिए, दिस इज़ फॉर फर्स्ट इंडेक्स एंड दिस फॉर सेकंड इंडेक्स, बी के लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल हमारे पास 1 बची थी, इनिशियल 1 थी, और तो हमें इसमें 7 के लिए +6 और करना पड़ेगा, राइट। +6 और करना पड़ेगा तभी हम टास्क ए कंप्लीट कर पाएंगे। तो आफ्टर ज़ीरो, आफ्टर 1 इट विल बिकम 0, बट टोटल देखेंगे तो हमें +6 भी करना पड़ा और हमें स्टार्टिंग में 6 भी लेना पड़ा था, तो टोटल इज़ 12। तो हमारा मिनिमम ये आया। बट ऐसा क्यों है कि इसमें हमारा आंसर डिफरेंट आ रहा है और इसमें हमारा आंसर डिफरेंट आ रहा है? तो फिर इसमें आप देखेंगे हमारा आफ्टर 1 के बाद 6 बचा, हमारे पास रिमेनिंग इज 6, बट हमारा पूरा टास्क कंप्लीट हो गया फिर भी हमारे पास 6 बचा। तो इससे हमें ये पता लगता है कि हमें पहले वो टास्क करना चाहिए जिसमें रिक्वायर्ड माइनस रिक्वायर्ड माइनस कंप्लीशन के लिए टास्क कंप्लीशन एनर्जी अगर ज़्यादा होगा तो हमें वो टास्क पहले करना चाहिए, क्योंकि 1,7 में डिफरेंस इज 6 और 6 हमें हमारे बाद में भी काम आएगा। तो सबसे पहले अगर वो काम करेंगे जिसमें उसका डिफरेंस ज़्यादा है और वो हमें बाद में भी हेल्प करे, जैसे हमने ए के बाद बी किया, क्योंकि ए में रिमेनिंग हमारे पास 6 बच गया था और 6 विल हेल्प फॉर बी। बट अगर बी पहले करके हम ए करें बाद में करेंगे तो इसमें बी में कुछ बचेगा ही नहीं। बी में सिर्फ 1 बचा था जो ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाया ए की, और आखिरी में भी हमारे पास रिमेनिंग कुछ बच गया था। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस हम वो टास्क पहले करेंगे जिसका डिफरेंस ज़्यादा हो। तो हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सब में ऐसा ही है, आप किसी में भी देखेंगे हमें उसमें ज़्यादा हेल्प मिलेगी, उस टास्क करने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी जिसमें डिफरेंस ज़्यादा हो पहले, क्योंकि अगर उसका रिमेनिंग ज़्यादा बच गया तो हमें बाद में उसको दूसरे टास्क में करने के लिए हेल्प मिलेगी। सो आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड वन कोड, आई विल शो यू दैट कोड। ठीक है, तो ये छोटा सा कोड है, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। एक बार हमें वो ट्रिक समझ आ जाए ना, कि जैसे हम ए टास्क पहले क्यों कर रहे हैं, कि ए टास्क का डिफरेंस इस ज़्यादा देन बी टास्क का डिफरेंस। अगर ए टास्क का डिफरेंस ज़्यादा है तो ये 6 को जो भी बचा वो बी टास्क में हेल्प करेगा। तो इस लॉजिक के इस इंट्यूशन के साथ हमने ये कोड लिखा है कि हमने पहले दोनों सॉर्ट कर दिया और एलिमेंट को ऐसे सॉर्ट किया है कि उनका डिफरेंस के अकॉर्डिंग वो सॉर्ट हो। तो जिसका भी बड़ा डिफरेंस है वो पहले आए, जिसका भी छोटा डिफरेंस है वो बाद में आए। तो हमने एक एनर्जी ले लिया, एक आंसर ले लिया, और नॉर्मल एक फॉर लूप चला रहे हैं जिसमें एक्चुअल और मिनिमम दोनों ले लिया। और ये तो हम सिंपल लॉजिक लगा रहे हैं कि अगर एनर्जी इज़ लेस देन मिनिमम तभी हम एनर्जी में प्लस करें, वरना वरना हम तो ये चला ही रहे हैं कि एनर्जी माइनस इज इक्वल्स टू एक्चुअल। तो ये सिंपल चीज़ हो रही है। तो इसमें ट्रिक यही थी कि हमें कौन सा टास्क पहले कंप्लीट करना है, वही टास्क पहले कंप्लीट करें जिसका रिमेनिंग ज़्यादा हो और हमें बाद में उस टास्क में हेल्प मिले। सो दिस वाज द मेन ट्रिक इन दिस क्वेश्चन, कि हम कैसे सॉर्ट कर पाएँ और कैसे टास्क कंप्लीट कर पाएँ। सो दिस वाज इट।
थैंक यू फॉर वॉचिंग. कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट. थैंक यू.